कॉग्निटिव डोमेन, देन अफेक्टिव डोमेन, देन साइकोमोटर। तीन डोमेन में बेंजामिन ब्लूम कहता है कि इंसान तीन एरिया के अंदर, तीन डोमेन में इंसान की लर्निंग होती, सीखता है। पहला जो डोमेन कॉग्निटिव, इसका ये जो रिलेट करता है ब्रेन से करता है। अफेक्टिव जो करता है वो हार्ट से रिलेट करता है, और साइकोमोटर जो करता है वो हैंड से रिलेट करता है। ठीक है, कॉग्निटिव में क्या आते हैं, आपके मेंटल स्किल आ जाते हैं कॉग्निटिव डोमेन में। ठीक है, आपका नॉलेज भी आता है, आपकी रीजनिंग पावर भी आती है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर भी आपके कॉग्निटिव डोमेन में आती है, जो रिलेट करता है ब्रेन से। ठीक है, बड़ा आसान बनाया है मैंने आपको समझने के लिए डायग्राम पे। और हार्ट में क्या है, ये अफेक्टिव डोमेन है। इसमें क्या है, अफेक्टिव डोमेन में आपका सबसे ज्यादा जो पहली है फीलिंग, उसके बाद इमोशन, और उसके बाद एटीट्यूड यानी आपका बिहेवियर, उसके बाद साइकोमोटर है। साइकोमोटर में आपके मैनुअल स्किल आते हैं, फिजिकल स्किल आते हैं, आपका हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन आता है। ठीक है, ये बेंजामिन ब्लूम का कहना है कि तीन एरिया के अंदर आपकी लर्निंग होती है। सबसे पहले बात करता है ये ब्रेन की। जब हम सीखते हैं तो हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है सीखने में, हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, और हमारा हैंड भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं, उस वक्त बच्चे का साइकोमोटर जो डोमेन है ये काम करता है। यहां पे बच्चे को आपने इसके स्किल्स को तराशना है। ठीक है, इसके स्किल्स को तराशना है, इसका ग्रॉस मोटर स्किल भी बेहतर बनाना है, और इसका फाइन मोटर स्किल भी आपने बेहतर बनाना है। तो यह आ गया आपका साइकोमोटर स्किल। जब ये अफेक्टिव डोमेन है, जहां पे फीलिंग और इमोशन और एटीट्यूड का मसला है। बच्चा जो है इसकी भी अपनी एक फीलिंग होती है, इमोशन, इसके अंदर भी इमोशन है, एटीट्यूड, इसका भी अपना बिहेवियर है। बच्चा आपके बिहेवियर को इमिटेट करता है। वो बच्चा जो है, वो जब आप उसको ज्ञान देंगे, जब नॉलेज देंगे, उससे वो कम सीखेगा, लेकिन आपके बिहेवियर से बच्चा ज्यादा सीखेगा। वो आपको इमिटेट करेगा। जब कभी कोई प्रोग्राम आप देते हैं, वो टीचर की नकल करता है कि मैं फलानी टीचर कैसा बोलता है। ठीक है, और बच्चा इमोशन में जो होता है, पता क्या, वो बच्चे जिनके माँ बाप बच्चे को कम प्यार करते हैं, वो इमोशनली उतना ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। इमोशन के लिए हम अगर बच्चे को इज्जत देंगे, उसको प्यार करेंगे, तो बच्चा इमोशनली बड़ा स्ट्रांग होगा। ये इमोशनल की एक नीड है, लेकिन हम नहीं समझते ये कोई नीड है। ठीक है, फिर आ गया एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर और आपका बिहेवियर। आपके बिहेवियर, आपने अपने बिहेवियर के थ्रू दूसरे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ये सबसे बड़ा टीचर का भी और ट्रेनर का भी काम है। ठीक है, आगे यहाँ पे आप कॉग्निटिव, ये भी पढ़ा आपने। जब आप, ये बेंजामिन ब्लूम का कहना है कि जब इंसान सीखता है, कोई चीज लर्न करता है, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो गाड़ी चलाने में आपका मेंटल भी इस्तेमाल होता है, हार्ट भी इस्तेमाल होता है, तो हार्ट, लेकिन सबसे ज्यादा जब आप गाड़ी चलाते हैं उस वक्त आपका ये जो है साइकोमोटर स्किल ज्यादा काम करता है। साइकोमोटर स्किल, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन। आप अपनी आंख से रास्ता भी देखते हैं, आप अपनी आंख से इंसान को भी देखते हैं, आप अपनी आंख से स्टीयरिंग भी, गियर भी, हर एक चीज देखते हैं, आप चलते हैं, उस वक्त आपका ये डोमेन ज्यादा काम करता है। कौन सा डोमेन? साइकोमोटर डोमेन आपका ज्यादा काम करता है, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दुनिया में जब डेविड बून को पूछा गया व्हाट इज क्रिकेट, डेविड बून ने कहा क्रिकेट इज फुटवर्क। जब दुनिया में रिकी पोंटिंग से पूछा गया व्हाट इज क्रिकेट, उसने कहा क्रिकेट इज फुटवर्क। जब इमरान खान से पूछा गया व्हाट इज क्रिकेट, उसने कहा क्रिकेट इज फुटवर्क। जब कपिल देव से कहा व्हाट इज क्रिकेट, उसने कहा क्रिकेट इज फुटवर्क। जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से पूछा गया व्हाट इज क्रिकेट, उसने कहा क्रिकेट इज फुटवर्क। जब एलन डोनाल्ड को पूछा गया, तमाम जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने जवाब दिया क्रिकेट इज फुटवर्क। लेकिन दो प्लेयर ऐसे सब कॉन्टिनेंट के जिन्होंने फुटवर्क नहीं माना, और दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने डबल हैंडल मारा है। एक इंडिया से प्लेयर है, दूसरा पाकिस्तान से है। एक का नाम है वीरेंद्र कुमार सहवाग, दूसरे का नाम है फखर जमान। उन दोनों के पास फुटवर्क नहीं है, लेकिन उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तेज है। जैसे बॉलर रिलीज करता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना तेज है कि वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर एजुकेशन के या साइकोलॉजी के पैराडाइम से इन दोनों प्लेयर्स को हम देखें, तो इनका क्या सबसे स्ट्रांग है? हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन। ये फुटवर्क देखा आपने, देखा इनको खेलते हुए, कोई फुटवर्क नहीं है, लेकिन बड़े डेंजरस जोन में है। क्यों? कि इनका साइकोमोटर, इनका हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, और आपने देखा होगा, मैडम मेरी बात का जवाब देना, आपने देखा होगा, आप सारे टीचर ने आपने देखा होगा, कई बच्चे
जिनको आपने बहुत मेहनत कराई, बहुत पढ़ाया, वो पढ़े नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन वो गाड़ी चलाते हैं गाड़ी। आपने देखा उनको गाड़ी अच्छी चलाते हुए, क्योंकि उनका ये वाला डोमेन भी ये ज्यादा अच्छा था, साइकोमोटर ज्यादा अच्छा था। आपने देखा होगा कोई टीचर इतना बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा सब कुछ इस डोमेन का है, लेकिन गाड़ी चलाना नहीं जानता है, डरता है, क्योंकि उसका साइकोमोटर डोमेन जो है वो वीक है। तो हम टीचर क्या करते हैं, स्कूल में आके हमारा काम होता है, जब हम फिजिकल डोमेन की बात करते हैं, उसमें जब हमारी मेहनत होती है, तो हम साइकोमोटर में जाके क्या करते हैं, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को उसको तराशते हैं। जब बच्चा लिखता है, जब अपनी मसल्स का कोऑर्डिनेशन करता है, मसल की कोऑर्डिनेशन करके जब बच्चा स्केच करे, जब बच्चा पेंटिंग करे, जब बच्चा लिखे, उस वक्त उसका क्या डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मैनुअल स्किल्स में है, इसमें फिजिकल स्किल है, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, इसको कोग्निटिव डोमेन भी बताया गया है। ठीक है। और उसके बाद ये जो बेंजामिन ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम क्या है, बेंजामिन एक साइकोलॉजिस्ट है जो प्रोपोनेंट है किसके, जो कॉग्निटिविज्म के